हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक ऐसे एनआईटी को जिसका अब तक खुद का कोई कैंपस नहीं है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर वो अभी कैंपस रन कर रहा है और अब तक आपको पता चल गया होगा। हम बात करने वाले हैं एनआईटी उत्तराखंड के बारे में। एनआईटी उत्तराखंड, क्योंकि अभी इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो डाला था, क्योंकि हमारे लिए एनआईटी का पूरा एक सीरीज यहाँ पर चल रहा है जिसमें हम कवर कर रहे हैं वन बाय वन हर एक एनआईटी को। तो इससे जस्ट पहले मैंने एनआईटी दिल्ली का वीडियो डाला था और उसमें कमेंट्स आ रहे थे बच्चों की कि सर एनआईटी उत्तराखंड को आप कवर कीजिए। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल में आपको, चाहे वो कट ऑफ हो, प्लेसमेंट हो, बेसिक डिटेल्स हो, और कट ऑफ पे हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। फिर चाहे वो कैटेगरी वाइज हो, ब्रांच वाइज हो, अदर स्टेट, होम स्टेट, बिल्कुल डेप्थ में जाएंगे। और मजे की बात यह है कि हम पूरे 2 साल का कंपैरिजन करेंगे। 2024 में कट ऑफ किया गया था, 2025 में कट ऑफ किया गया है, और कट ऑफ में भी बिल्कुल जो लास्ट क्लोजिंग रैंक है, चाहे वो सीसैप के थ्रू रैंक क्लोज हुई हो, चाहे वो जोसा के थ्रू रैंक क्लोज हुई हो, बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग एक बार स्क्रीन पर आइए और कुछ बेसिक जानकारी आपको अगर देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें पैकेज की, तो एवरेज पैकेज इनका रहा है 2024 में लगभग 13 LPA रहा है आपका। ये कंप्यूटर साइंस का है एवरेज पैकेज। बाकी 2025 की अगर मैं बात करूं तो 8.7 LPA ओवरऑल इनका पैकेज देखने को मिला है। हाईएस्ट 2024 में 20.63 LPA, जो कि उतना ज्यादा नहीं है हाईएस्ट के हिसाब से, और बाकी 2025 में 17 LPA इनका हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला है। बेसिक चीज है, कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुआ है 2010 में। एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, कॉलेज अभी तक अपने खुद के कैंपस में रन नहीं कर रहा है। अभी इनके पास खुद का कैंपस नहीं है, ऐसे ही किसी दूसरे कैंपस के अंदर ये रन कर रहा है। ठीक है, तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। बाकी इसका जो कैंपस है ऑलमोस्ट वो बन चुका है, तो जब यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाए तभी सही। हो सकता है कि आपका बैच यहाँ पर स्टार्ट हो रहा हो, जो भी होगा वो बात की बात है, बट अभी जो चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट होने वाला, जितने भी एनआईटी जो गवर्नमेंट है। लोकेशन जो अभी जहां ये कॉलेज रन कर रहा है वो लोकेशन है श्रीनगर गढ़वाल। ठीक है, गढ़वाल में ये कॉलेज अभी चल रहा है उत्तराखंड। कैंपस साइज जहां प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो है 14 एकड़ का कैंपस, बट जो इसका न्यू कैंपस बन रहा है खुद का, वो 203 एकड़ में होने वाला है। काफी बड़ा कैंपस है। तो जो बच्चे यहाँ पर अभी स्टडी कर रहे हैं, जब वो अपने मेन कैंपस में जाएंगे तो उन्हें बहुत कुछ यूनिक लगने वाला है और काफी मजा भी यहाँ पर आने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम वही जेई मेंस रहेगा। काउंसलिंग जोसा और सीसैप दोनों काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर जोसा के थ्रू एडमिशन मिल जाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज सीसैप में जाइए, वहां काफी लो रैंक पर एडमिशन मिल जाएगा। क्लास 12 एज यूजुअल 75%, जो कि जोसा और सीसैप में चाहिए, बट SC ST कैटेगरी में हो तो 65% पर भी काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कट ऑफ, जिसके लिए आप ये वीडियो देखने आए हो। तो फटाफट आइए स्क्रीन पर और डिस्कस करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कवर किया है ST कैटेगरी को। ठीक है, ST कैटेगरी की हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं हर एक कैटेगरी के लिए बात करने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लास्ट तक हर बच्चे को उसका क्वेश्चन का आंसर जरूर से मिल रहा होगा। तो यहाँ पर टोटल जो ब्रांच इसके अंदर रन कर रही है वो है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर और ब्रांच है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। ये इसके अंदर टोटल ब्रांचेज हैं जो अभी के लिए देखने को मिल रही हैं। बाकी इनके कट ऑफ की अगर हम बात करें, कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले कॉलम में, जो भी ये कॉलम है, इसके अंदर अदर स्टेट का मैंने डेटा रखा हुआ है और इसके अंदर मैंने रखा है होम स्टेट। ओके, यहाँ पर आपको 2024 का डेटा मिलेगा, इधर आपको मिलेगा 2025। और जो आप ये रेड कलर से देख रहे हो, इसको मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं, अगेन आपको बता देता हूं। जहां जहां भी आपको रेड R5 स्टार, R6 स्टार इस तरीके से जो ये देखने को मिलेगा, इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा मैंने आपके सामने रखा है, ओवरऑल जो डेटा मैं रखूंगा वो है सीसैप काउंसलिंग का। ठीक है, सीसैप काउंसलिंग जो जोसा के बाद कंडक्ट कराई जाती है, और सीसैप काउंसलिंग में आपका CRL रैंक यूज होता है। लेकिन जो मैंने रेड कलर में यूज किया हुआ है, रेड कलर में मैंने यूज किया है जोसा काउंसलिंग का डेटा, क्योंकि वहां पर सीटें जोसा में ही ओवर हो गई थी। जोसा के लास्ट राउंड तक डेटा फुल हो गया था, सीटें नहीं बची थी, तो उस वजह से मेरे को जोसा के लास्ट राउंड का डेटा, जैसे कि 2024 की मैं बात करूं तो टोटल 5 राउंड हुआ करते थे, तो मैंने 5th राउंड का डेटा यहाँ पर लिया हुआ है। 2025 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 6 राउंड थे प्रीवियस ईयर में, तो यहाँ पर मैंने 6 राउंड का डेटा लिया हुआ है। और ये डेटा मेरे को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि सीसैप काउंसलिंग में SC ST कैटेगरी के लिए कई सारी ब्रांच ऐसी हैं जहां पर सीटें नहीं बचती हैं, तो फिर वो सीटें जोसा में ही फुल हो जाती हैं। लेकिन मेरा काम है आपको डेटा दिखाना, तो वो चीजें आपके सामने है। बाकी आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो ये बहुत ज्यादा
मतलब हाई रैंक पे मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो ये कैटेगरी रैंक है। जोसा काउंसलिंग में आपकी कैटेगरी रैंक यूज होती है, ये चीज याद रख। जोसा काउंसलिंग में आपकी कैटेगरी रैंक चलती है, इस वजह से यहाँ पर आपको ये रैंक इस तरीके से देखने को मिल रही है। अदरवाइज रैंक का यूज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां आपको ये सपोज करो ये 1516 में दिख रहा है, ठीक है, और 2025 में आप देखोगे कि 2 लाख रैंक पर क्लोज हुआ है कंप्यूटर साइंस ब्रांच अदर स्टेट के लिए। तो जिस बच्चे का भी ये रैंक रहा होगा तो लगभग कहीं ना कहीं इसी के सिमिलर रैंक बन रहा होगा सीआरएल उस बच्चे का भी, ठीक है। बाकी होम स्टेट के लिए बात करें, 2024 में कंप्यूटर साइंस गया है 2,57,000, देन 2025 में 2,79,000, तो काफी लो रैंक पर मिल जाता है। SC ST कैटेगरी के लिए आपको भी पता है, तो उसी तरीके से डेटा आपके सामने है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें, 1,61,000 पर 2024 में क्लोज हुआ है अदर स्टेट के लिए, 2,18,000 2025 में क्लोज हुआ है अदर स्टेट के लिए। बात करें होम स्टेट की, तो सीसैब में कोई सीट नहीं बची थी, इसीलिए मैंने जोसा का डेटा उठाया जो कि आपके सामने। बाकी ब्रांच का आप डेटा यहाँ से देख सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम एससी कैटेगरी की तरफ। तो ये डिटेल्स हैं एससी कैटेगरी की, बाकी चीजें मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जैसे कि दोनों साल का डेटा, अदर स्टेट, होम स्टेट, ठीक है, और रेड कलर से जोसा, ये सारी चीजें बार बार मैं नहीं बताने वाला हूं। और हालांकि अब आगे ये डेटा दिखेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ से आगे अब ये कम होता जाएगा, क्योंकि हर जगह सीट अवेलेबल होती है एसटी के अलावा, या थोड़ा बहुत एससी में भी देखने को मिलता है। सीएससी की बात करें, 1,16,000 पर 2024, ये 2025 में क्लोज हुआ है, ठीक है। अब मैं 2025 का डेटा आपको दिखाते हुए चलूंगा और 24 का आप खुद से देख लेना। इधर जो भी मेंशन है आगे की तरफ वो 2024 का है और लास्ट वाला 2025 का है। इसी की बात करें, 1,20,000 अदर स्टेट, होम स्टेट 1,84,000। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, 1,53,000 अदर स्टेट, होम स्टेट के लिए 2,05,000 तक गया है। मैकेनिकल 1,52,000, 2,08,000 तक आपका होम स्टेट, अदर स्टेट 1,77,000 और होम स्टेट के लिए 2,32,000 तक गया है एससी कैटेगरी में। देन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2025 के अंदर होम स्टेट के में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही एक ऐसी ब्रांच थी जिसमें सीटें नहीं बची थी, इस वजह से यहाँ पर जोसा का डेटा उठाया है राउंड 6। बाकी सारी जगह पर आपको सीसैब का डेटा मिल जाएगा। बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो 27,636 पे क्लोज हुआ है 2025 आउटसाइड के लिए, 45,000 पर होम स्टेट के लिए क्लोज हुआ है। ईसी की बात करें हम, तो 42,000 रैंक पर अदर स्टेट, होम स्टेट के लिए सीट नहीं बची थी, इसीलिए जोसा का ये कैटेगरी रैंक उठाया है। इसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हम बात करें, 46,700 अदर स्टेट, होम स्टेट के लिए 85 या 86,000 आप मान सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60,000, होम स्टेट वाले बच्चे के लिए 89,000। बाकी कंपेयर कर लेना 2024 से, डेटा साथ साथ में लिखा हुआ है। 73,000 सिविल इंजीनियरिंग अदर स्टेट, 1,21,000 आपका होने वाला है होम स्टेट। बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी में हर ब्रांच में सीट अवेलेबल थी इन सीसैब काउंसलिंग, तो यहाँ पर मेरे को अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, सारा डेटा मेरे को सीसैब काउंसलिंग के अंदर मिल गया, तो सारा डेटा मैंने वही रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक मजे की चीज है, और मैक्सिमम केस में यही होता है, जो सीटें नहीं बच रही होती है वो सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी के लिए प्रॉब्लम आती है, बाकी में इतना दिक्कत नहीं आता। ये दो में प्रॉब्लम आती है, इनकी सीटें ज्यादातर आपकी जोसा काउंसलिंग में ही ओवर हो जाती है। बात करें सीएससी की, तो 33,000 पर क्लोज हुआ है, इधर होम स्टेट के लिए 61,000। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करें ईसी की, बात करें 39,000 और होम स्टेट वालों के लिए 69,000। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 48,000 अदर स्टेट, 1,12,000 होम स्टेट। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, डेटा आप देख सकते हो। ओबीसी से अगर आप हो 2025 में 2.5 लाख रैंक तक बच्चे को एंट्री मिली है, वो भी सिविल इंजीनियरिंग। देन हम बात करें लास्ट में आपका जनरल कैटेगरी, जिसके लिए शायद सबसे ज्यादा बच्चा यहाँ पर वेट कर रहा होगा कि जनरल कैटेगरी का क्या कट ऑफ होने वाला है, तो ये डेटा आपके सामने है। 26,951 पे आपका कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ है, 33,000 पर आपका आउट होम स्टेट के लिए, 34,000 आपका ईसी के लिए और होम स्टेट के लिए 45,000। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 42,000 अदर स्टेट, 58,000 आपका होम स्टेट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 54,000 अदर स्टेट, 71,900 या 72,000 आप बोल सकते हो होम स्टेट, 71,400 सिविल इंजीनियरिंग और 92,488 आपका होम स्टेट के लिए गया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 1 लाख रैंक के अंडर आना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एनआईटी उत्तराखंड के अंदर जस्ट एंट्री मिल रही हो, ठीक है। तो आई होप अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा एनआईटी उत्तराखंड का क्या सिनेरियो होने वाला है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी ईयर की आप बात कर लो, आप अदर स्टेट हो, होम स्टेट हो, सारा डेटा मैंने आपके सामने रख दिया है दोनों साल का कंपैरिजन करके। किधर हमें डिफरेंस देखने को मिला है, किधर रैंक हमें हाई देखने को मिली है, किधर लो देखने को मिली है, सब कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी इसी तरीके से एनआईटी तिरची, एनआईटी दिल्ली, इन दोनों का मैंने डेटा ऑलरेडी कवर कर दिया है, उसके लिए वीडियो भी मैं डाल चुका हूं, इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आने वाला वीडियो किस एनआईटी पे चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, जिस भी कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे उसी से रिलेटेड अपना
अपना नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा इस प्लेलिस्ट। बाकी नेक्स्ट वीडियो अदर प्लेलिस्ट में क्या चाहिए या अनदर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में जरूर से बताना, उसकी भी सुनवाई 100% की जाएगी। बाकी मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं और टिल एडमिशन थ्रू आउट काउंसलिंग आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को, समझने को और करने को मिलने वाला है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इस चैनल पर सब्सक्राइब होंगे।